वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ स्मॉल ऑफिस डिजाइन सीरीज। इसमें हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एपिसोड में जिसमें हमने आपको ये बताया कि रिक्वायरमेंट्स कैसे आपकी खुद की निकालें और एक एक्सेल शीट में आसानी से एक टेम्पलेट में कैसे अपने सामने रखें प्लानिंग के पहले। स्मॉल ऑफिसेस की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 150 स्क्वायर फीट टू 1200 स्क्वायर फीट। इसीलिए हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वेरी स्मॉल यानी माइक्रो, जो कि होगा 150 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट के आसपास। एंड सेकेंड कैटेगरी है मिनी, जिसमें 500 स्क्वायर फीट से 800-900 स्क्वायर फीट तक आप जा सकते हैं। एंड स्मॉल, जिसमें आप 900 से 1200 स्क्वायर फीट के एरिया को पकड़ सकते हैं। शुरू करते हैं एंट्रेंस से। एंट्रेंस के बाहर से हम शुरू करते हैं क्योंकि ऑफिस का वाइब्स तो एंट्रेंस के बाहर से आना चाहिए। एंट्रेंस के बाहर साइनेज होना चाहिए, जो कि कई ऑफिसेस के लिए मैंडेटरी भी है। साइनेज की भी पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए। आपके एंट्रेंस के साइज को रेशियो में ध्यान में रखते हुए उसे डिजाइन करना चाहिए। एंट्रेंस का दरवाजा हमेशा कोशिश कीजिए ग्लास का हो, ताकि वो क्लोस्ट्रोफोबिक ना लगे ऑफिस के अंदर से, और एक ओपननेस लगे ऑफिस के अंदर, इनवाइटिंग और वेलकमिंग लगे। लेकिन एंट्रेंस को एक सिक्योरिटी भी देनी जरूरी है, क्योंकि ऑफिस रात को सब छोड़ के अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे रिकमेंडेड है रोलिंग शटर। हाँ, रोलिंग शटर इसलिए भी क्योंकि रोलिंग शटर फिर ऊपर जाके कंसील हो सकता है आपके पैनलिंग के अंदर। एंटर करते ही सबसे पहला वेलकमिंग पॉइंट है रिसेप्शन। एंड रिसेप्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है और वो रखना चाहते हैं। लेकिन रिसेप्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा जगह कंज्यूम कर लेता है अगर आप दोनों तरह का सेटअप रखते हो। पहला रिसेप्शनिस्ट टेबल एंड सेकेंड वेटिंग एरिया। सो हमारे तीनों ऑफिसेस के टाइप के हिसाब से अलग अलग तरह से हम रिसेप्शन बिठा के ट्राई करेंगे, ताकि उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट में फुलफिल हो सके। माइक्रो ऑफिस की साइज जनरली 150 स्क्वायर फीट से लेके 350 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर होती है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट में जगह वेस्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। सिर्फ आप एक वेटिंग एरिया बिठा सकते हैं। जनरली एक कंसल्टेंट का ऑफिस होता है, एडवोकेट, सीए, आर्किटेक्ट्स, या जस्ट जिसने स्टार्टअप किया हो विद फ्यू स्टाफ। मिनी ऑफिसेस जो जनरली रेंज करते हैं 300 स्क्वायर फीट से लेकर 800-900 स्क्वायर फीट तक, वो जनरली होते हैं किसी इंटरनेशनल या नेशनल ब्रांड्स के बैक ऑफिसेस, बिल्डर या डेवलपर के ऑफिसेस, या फिर हो सकते हैं वो किसी एमएसएमई ऑफिस। इन्हें अपना जो गुडविल और इमेज है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास जो है वो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स एंड मार्केटिंग के फ्रीक्वेंट विजिट्स होते रहते हैं। इसमें 2 कोर चीज़ों पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। रिसेप्शन जो टेबल है एंड उसका बैकड्रॉप है, उसको बहुत अच्छे तरह से हाईलाइट करना चाहिए हमें। एंड जो सीटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया, उसको काफ़ी कंफर्टेबल और लाउंज जैसा क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेबल है। स्मॉल ऑफिसेस रेंज करते हैं 800 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट के रेंज में। यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एक बीपीओ का ले रहे हैं। बीपीओ में टेलीकॉलिंग बार बार होता रहता है या इंटरव्यू बार बार होता रहता है, तो जो विजिटर्स आते हैं वो जनरली सिर्फ इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो एम्प्लॉय रहते हैं रादर दैन कोई गेस्ट। इसीलिए यहाँ रिसेप्शन टेबल छोटा दिया गया है, छोटी सी पैनलिंग दी है पीछे, और वेटिंग एरिया दिया है ताकि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट आए वो रुक जाए वहाँ पे। पर्टिकुलरली इस स्मॉल ऑफिस में रिसेप्शन छोटा देने का एक और रीज़न है, मैंने जो पहले वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है कि सैक्रिफाइस इज इम्पॉर्टेंट वाइल नोइंग योर बिजनेस मॉड्यूल। इस बिजनेस मॉड्यूल में प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस, क्योंकि टेलीकॉलर्स जितने ज़्यादा होंगे, मार्केटिंग वाले जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी बीपीओ की। इसलिए रिसेप्शन को हमने सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर आप अब तक इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं तो अनडिज़ाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब बढ़ते हैं केबिन्स की तरफ, जहाँ पे हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी बैठेंगे, जिनको हम प्यार से कहते हैं द बॉस। केबिन डिज़ाइन करने से पहले उनके बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हम 4 पॉइंट्स में कवर करते हैं। पहला है एवरेज साइज ऑफ केबिन। आपका जो केबिन है वो मिनिमम 8 बाई 8 फुट होना चाहिए अगर आप उसको कॉम्पैक्ट रखना चाह रहे हो, लेकिन मिनिमम 9 बाई 8 रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप उसको ग्रैंड बनाना चाह रहे हो तो किसी भी एक साइड को आप 4 फुट प्लस कर सकते हैं, ताकि उसमें लाउंजर ऐड ऑन कर सकें। सेकेंड पॉइंट है टेबल का साइज़। टेबल का साइज़ जो है वो जेनेरिक 6 बाई 2 होता है, ताकि 3 विजिटर्स सामने बैठ सके, लेकिन आप इसको ग्रैंड भी बना सकते हैं 30 इंच से लेकर 7 फुट तक। तीसरा पॉइंट है सर्कुलेशन एंड मूविंग स्पेस। मूविंग स्पेस से ये मतलब निकालेंगे कि आपको बैठने और खड़े होने में या निकलने में कितनी जगह लगती है। आपके चेयर्स के पीछे जो है डेड मिनिमम स्पेस होनी चाहिए 36 इंचेस यानी कि 3 फुट।
लेकिन अगर आपके पास लेवरेज है ऑफ इनफ स्पेस तो आप 42 इंचेस से शुरू कर सकते हैं और बॉस चेयर के पीछे तो आप 48 इंचेस तक भी जा सकते हैं। लास्ट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज द डोर प्लेसमेंट। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डोर्स आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे विजिटर्स से वो ज्यादा पास में हो और आपके चेयर से दूर। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि दरवाजा खुलते वक्त किसी भी विजिटर की चेयर को या टेबल को लग न जाए, इसलिए इसको कॉर्नर में प्लेस करेंगे केबिन के तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अभी इस प्लान की तरफ देखते हैं जिसमें हमने एक पार्टीशन को थोड़ा पुश करते हुए वेटिंग लाउंज, एक छोटा सा सोफा बिठाया है वहाँ पे, और उसी के बाजू में एंट्रेंस दिया हुआ है कैबिन को। आप ये देखेंगे कि पूरे कैबिन्स के जो पार्टीशंस हैं ये विदाउट विंडो या विदाउट ग्लास है, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए थी उस ओनर को। और कैबिन के टेबल का साइज़ लगभग 6 बाय 2 फुट है। सामने 3 लोग बैठ सकते हैं, इधर खुद बॉस आराम से बैठ के अपने काम कर सकते हैं। उन्हें एक पूरी विंडो दी गई है ताकि नेचुरल वेंटिलेशन आए, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगे, क्योंकि पूरे पार्टीशंस टोटली ऊपर तक हैं। ये जो पूरे ऊपर तक सीलिंग तक पार्टीशन जा रहे हैं, जो स्टाफ की तरफ का पार्टीशन है उसके एक तरफ के ऊपर व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है जिसे उन लोग राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मिनी ऑफिसेस की। मिनी ऑफिसेस में केबिन्स के साइजेस बड़े हो सकते हैं, बट हमने इस केस में अज्यूम किया है कि 2 पार्टनर्स होंगे तो दोनों को ही केबिन्स अलॉट करना है। ये हमने डिस्कस किया था अपने रिक्वायरमेंट्स के वीडियो में कि आपकी रिक्वायरमेंट्स इज द प्राइमरी थिंग, उसके हिसाब से आपको अपने जो बाकी अलॉटमेंट्स है वो करने चाहिए। केबिन्स के साइज आप देखेंगे सिमिलर टू माइक्रो है, यानी कि 8 सवा 8 फुट से लेकर 9 फुट के दोनों को साइजेस अलॉट की गई हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस एरिया डिजाइन करेंगे जहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स कर सकेंगे, या टीम मीटिंग्स और मार्केटिंग मीटिंग्स भी हो सकती है वहाँ। अब बढ़ते हैं स्मॉल ऑफिस के कैबिन डिज़ाइन की तरफ। हमारे केस में हमने बीपीओ को कंसिडर किया हुआ है। इस बीपीओ का जो एग्जाम्पल है इसमें डबल हाइट है, लगभग 16 से 17 फुट। इसमें हमने लॉफ्ट सजेस्ट किया। लॉफ्ट के ऊपर बीपीओ के कॉलिंग की टीम बैठेगी ताकि नीचे के लोग डिस्टर्ब ना हो उससे। स्टेयरकेस पैसेज की तरफ दी है जहाँ पैसेज एंड होता है, और उसी के बाजू में ठीक सटीक हमने कैबिन का एंट्रेंस डोर दिया हुआ है और वहाँ पे कैबिन प्लेस किया हुआ है। कैबिन पीछे की तरफ इसलिए प्लेस किया हुआ है कि पैसेज सीधे लीड करता है कैबिन की तरफ, और वहाँ पे ग्लास फसाड पूरे पार्टीशन को दिया है ताकि सारे वर्क स्टेशंस पे बॉस की नज़र रहे। इस बीपीओ का कैबिन लॉफ्ट के नीचे डिज़ाइन करने का महत्वपूर्ण और एक कारण यह है कि क्लाइंट ऊपर चढ़ने की जहमत न करे और बिना पूरा ऑफिस डिस्टर्ब हो, क्लाइंट और बॉस की मीटिंग्स आराम से कैबिन के अंदर हो सके। इस वीडियो में हमने एंट्रेंस, रिसेप्शन और केबिन्स का काफी अच्छा डिस्कशन किया, और जितने भी स्टैंडर्ड साइजेस और मिनिमम साइजेस की हमने बात की है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारे केबिन्स काफी अच्छे डिजाइन हो चुके हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे वर्क स्टेशंस के बारे में जो एक ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्क स्टेशन एक काफ़ी डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से हम उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम मॉड्यूलर वर्क स्टेशंस के डिज़ाइंस और उसका लेआउट कैसे प्लान करें अपने ऑफिस के अंदर, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप ऑफिस की सीरीज एंजॉय करने के लिए और ऐसे ही और डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनडिज़ाइन को। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं आप ऐसे कौन से डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, हम ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे उससे, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा।